नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों के मौसम का हाल। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। पिछले कुछ दिनों से गेहूं और चने के भाव में लगातार जोरदार तेजी देखी जा रही है। 20 अप्रैल को भी गेहूं के भाव में जोरदार तेजी देखी गई। मंडियों के भाव आगे बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती घेरे के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और उससे लगे हुए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में स्थित है, जबकि एक और प्रेरित चक्रवाती घेरा हरियाणा के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिले में कहीं कहीं पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान अगले 24 घंटे में है। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के अनुसार नर्मदापुरम, ग्वालियर, दतिया, सतना, उमरिया और मेहर जिलों में कहीं कहीं पर गर्म रात की चेतावनी जारी की गई है। वहीं विदिशा और रायसेन जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा के साथ ही वज्रपात, झंझावात और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। मौसम के आगामी दृष्टिकोण की बात करें तो अगले 2 दिनों तक मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक तापमान खंडवा में दर्ज किया गया 42.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान रीवा में दर्ज किया गया 20.5 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। चाचौड़ा में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, खिलचीपुर में 4.2 सेंटीमीटर, तराना में 3, कुरवाई में 2, राजगढ़ में 1.3, बदनावर में 0.2 सेंटीमीटर और सानवेर में 0.1 सेंटीमीटर, खुरई में 0.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंगापुर 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फैक्ट महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा देश एशिया का पहला देश बन गया है जहां पर 4 दिन वर्क वीक होगा, यानी कि सप्ताह में केवल 4 दिन काम होगा। तो यह देश बन गया है सिंगापुर। इसी साल 1 दिसंबर से यह देश की सभी कंपनियों पर भी लागू हो जाएगा। साथ ही महिलाओं, अधिक उम्र के कर्मचारियों और किसी की देखभाल कर रहे कर्मचारियों की लंबी छुट्टी और जब चाहे वापस काम पर आने की छूट होगी। उन्हें लंबे समय तक वर्क फ्रॉम होम का भी अधिकार रहेगा। राजगढ़ में 4 दिवसीय 24 कुंडी महायज्ञ 27 अप्रैल से। गायत्री परिवार के तत्वाधान में राजगढ़ में आगामी 27 अप्रैल से 24 कुंडी महायज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है। 30 अप्रैल तक चलने वाले इस वृहद आयोजन के लिए समिति द्वारा बड़े स्तर पर तैयारियां करते हुए प्रज्ञा भवन में यज्ञ पंडाल बनवाते हुए अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। गायत्री परिवार के राजू भदौरिया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों का पुंसवन संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, यज्ञोपवीत, दीक्षा संस्कार ये सब कुछ निःशुल्क कराया जाएगा। बैतूल में शनिवार रात्रि 1 बजे के लगभग एक हादसा हो गया, जिसमें पहले ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे चुनाव में जो ड्यूटी से लौट रहे थे कर्मचारी, जवानों की बस पलट गई। छिंदवाड़ा में 21 लोग इसमें घायल हो गए हैं। बस में सवार थे 46 पुलिसकर्मी, जिनमें 21 घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को भेजा गया बैतूल जिला अस्पताल। 21 अप्रैल के प्रमुख चुनावी कार्यक्रम की बात करें, विधानसभा खिलचीपुर में दौरा रहेगा, रोडमल नागर का प्रचार रहेगा, जिसमें खास तौर पर खिलचीपुर विधायक भाग लेंगे, हजारलाल दांगी। इनका कार्यक्रम रहेगा सुबह 10 बजे नाईहेड़ा, 11 बजे टपरिया खेड़ी, 12 बजे गोवर्धनपुरा, 1 बजे कहारखेड़ा, 1:30 बजे उबाफान, 2 बजे जेतपुरा, 2:30 बजे सुलीपुरा, 3 बजे देवनगर, पिपलिया बिजरैल में 3:30 बजे, 4 बजे आमलाबे, 4:30 बजे लसुल्डिया, 5 बजे बाड़गांव, कोड़किया में 5:30 बजे, 6 बजे मीणा गांव, बरुखेड़ी या मरुखेड़ी कुछ है ये, यहाँ पर 6:30 बजे भाटखेड़ी, 7 बजे, 8 बजे धतुरिया और मैनाखेड़ी में कार्यक्रम रहेगा 9 बजे। वही 21 अप्रैल को
मोहन शर्मा जी का जनसंपर्क कार्यक्रम रहेगा विधानसभा नरसिंहगढ़ के मंडल बोड़ा में। 10 बजे भीलखेड़ी, 10:30 बजे गाडरिया खेड़ी, उदयपुरिया में 11 बजे, 11:30 बजे ताजपुरा, 12 बजे ताजपुरा, खेड़ा में 11:30 बजे, 12:30 बजे घिया खेड़ी, दौलतपुरा में 1 बजे, 1:30 बजे जोगीपुरा, 2 बजे भेसानी मंडावर में, 2:30 बजे, 3 बजे मुंडला नारायण और पिताखेड़ा में इनका कार्यक्रम रहेगा 3:30 बजे। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर रिजल्ट upresults.nic.in, upmpsp.edu.in, results.upmsp.edu.in पर चेक किया जा सकेगा। 10वीं में 89% पास हुए, जबकि इंटर में 82% पास हुए। यूपी बोर्ड में 10वीं रिजल्ट में हाई स्कूल में 86% बालक पास हुए और 93% से ऊपर बालिकाएं पास हुई है। एमपी बोर्ड का रिजल्ट भी जल्दी ही आ सकता है। अब देख लेते हैं ताजा मंडी भाव। राजगढ़ जिले की खुन्नेर मंडी में 20 अप्रैल को गेहूं का भाव 2386 रुपये अधिकतम रहा, औसत भाव रहा 2330 रुपये। सोयाबीन का भाव 4480 रुपये रहा, औसत भाव रहा 4400। मसूर का अधिकतम भाव रहा 5725 रुपये, औसत भाव रहा 5500 रुपये। रायडा का अधिकतम भाव रहा 4815 रुपये, औसत भाव रहा 4700 रुपये। वही चने का भाव रहा 5695 रुपये तक। 20 अप्रैल को गुरु कृपा ट्रेडर्स शाजापुर के द्वारा जारी किए गए भाव की बात करें। प्याज एक्स्ट्रा सुपर 1650, सुपर प्याज 1500, एवरेज प्याज 1300, गोल्टा 900, गोल्टी 600 और छाटन 500। लहसुन का भाव अधिकतम रहा एक्स्ट्रा सुपर का 15,000, सुपर 14,000, एवरेज मोटी 11,000, मीडियम 9,000 और बारीक 6,500 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं आलू का भाव ज्योति अधिकतम 2,000, सोना चिप्स 2,000, एवरेज मोटा 1,700, गुल्ला 1,400, छाटन 1,400 और बारीक 1,000 रुपये तक बिकी। ब्यावरा मंडी के भाव की बात करें, गेहूं अधिकतम यहां पर 2620 रुपये तक भाव पहुंच गया है, औसत भाव रहा 2440 रुपये प्रति क्विंटल। इस तरह से गेहूं के भाव एक बार फिर 3,000 रुपये के स्तर को छूने की ओर बढ़ चले हैं। चने के भाव की बात करें, चने के भाव में भी जोरदार बढ़ोतरी देखी गई। अधिकतम भाव रहा 5810 रुपये प्रति क्विंटल, औसत भाव रहा 5630 रुपये। सोयाबीन का अधिकतम भाव 4625 रुपये, औसत भाव 4435 रुपये प्रति क्विंटल। वही बात करें सरसों के भाव की, अधिकतम 4800 रुपये, मसूर का अधिकतम भाव 5850 रुपये और धनिया का 8100 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। औसत भाव सरसों का 4660, मसूर का 5665 और धनिया का 6840 रुपये प्रति क्विंटल तक बोला गया। वही कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहगढ़ की बात करें, यहाँ पर गेहूं का अधिकतम भाव 2405, चना 5625, मसूर 5650, सरसों 4675 ये औसत भाव बता रहे हैं। जबकि गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2850 रुपये, चना का 5885, मसूर 5945, सरसों यानी रायडा 4900, सोयाबीन 4715, धनिया 10,800, लहसुन 18,300 और प्याज 1720 रुपये प्रति क्विंटल। यानी कि अन्य कृषि उपज मंडी के बजाय नरसिंहगढ़ में भाव तेज देखे गए हैं। गेहूं का औसत भाव 2405, चना का 5625, मसूर 5650, रायडा 4675, सोयाबीन 4480, धनिया 7,000, लहसुन 8,100 और प्याज 1,180। ये भाव थे औसत भाव। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे और इस चैनल पर नए हो तो बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, मंडी भाव और नौकरी की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। आज महावीर स्वामी का जन्मदिन है। सत्य, शांति और सद्भावना का संपूर्ण विश्व में प्रसार कर विश्व बंधुत्व की भावना से अलंकृत करने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जयंती की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह से परिपूर्ण शिक्षाएं और संसार के कल्याणार्थ दिए गए संदेश सदैव हमें निरंतर सुपथ पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक चलने वाली ट्रेन ब्यावरा से। मक्सी रुटियाई रेलवे ट्रैक पर गुजरात, बिहार से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चलने वाली ट्रेन शुरू हुई है। ओखा नाहरलागुन एक्सप्रेस चालू हुई है, जिससे अहमदाबाद, राजकोट से लेकर बनारस, प्रयागराज सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों तक जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार यह ट्रेन साप्ताहिक रहेगी, जो कि ओखा से चलकर
प्रत्येक बुधवार शाम 6:20 पर ब्यावरा आएगी और नाहरलागुन के लिए रवाना होगी। इसके अलावा लौटने में प्रत्येक सोमवार को सुबह 6 बजे आकर ओखा के लिए रवाना होगी, जिससे अहमदाबाद, ग्वालियर, बनारस, प्रयागराज रूट पर जाने वाली यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, पाइपलाइन सेट, पंप सेट, डीजल और विद्युत, इन सभी के लिए अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं। वेबसाइट है dbt.mpde.gov.in। लास्ट डेट है 15 मई 2024। इससे पहले अप्लाई किया जा सकता है। गेहूं का भाव सरकार ने 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया था। हालांकि ये वादा अभी तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है। आपकी इस संबंध में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल समर्थन मूल्य पर मसूर का जो पंजीयन किसान भाइयों ने करवाया था, उसके लिए स्लॉट बुकिंग हो रही है और खरीदी चालू हो चुकी है। जो भी किसानों के पास स्टॉक रखा हो बेच सकते हैं। भाव रहेगा 6425 रुपये प्रति क्विंटल। वही चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपये प्रति क्विंटल। ये मंडी भाव इससे ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में आपको समर्थन मूल्य पर बेचने की ज़रूरत नहीं है, मंडी में डायरेक्ट आप इसको ले जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।